गुड इवनिंग दोस्तों। हम अपने इस रोहित मैथ्स क्लासेस पे 10th क्लास की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पूछ सकते हो। तो हम एनसीईआरटी की बुक उठाई है हमने, वहाँ से हम करवा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम्पल तो इसमें भी सॉल्यूशन दे ही रखा है, ठीक है। फिर भी आपको कुछ एग्जाम्पल भी समझने हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। सो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों? प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं, पहले तो बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स होते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं गुणज। किसी नंबर के हम फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर्स निकालने के लिए हम देखेंगे कि वो नंबर किन किन नंबरों से डिविजिबल है, वो सारे उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे लेट्स सपोज 6 है, 6 किस किस से डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। सो दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। सिमिलरली मान लो नंबर है 10, 10 किस किस से डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10। अब अगर मैं बात करूं प्राइम फैक्टर्स की, तो 6 के केस में प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 3, क्योंकि दीज आर ओनली प्राइम नंबर्स इन फैक्टर्स ऑफ 6। ऐसे ही 10 की बात करूं मैं तो एक 2 एक 5, दिस 2 आर द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है, पूछा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसके प्रोडक्ट के में लिखना है प्राइम फैक्टर्स के। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट है 140। 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है हमें, ठीक है। सो 140 के हम करेंगे पहले फैक्टर्स। सबसे छोटा प्राइम नंबर है, आपको पता ही है बच्चों, 2, यानी कि 2। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 70। फिर ये 2 से जाएगा तो 2 से करेंगे 35। फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ये डिविजिबल है 5 से। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है अपना 5, प्राइम नंबर। 5 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 7 पे, 7 से करेंगे जाएगा 1 पे। सो 140 के हमने प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए। अब ये पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे 140 इज इक्वल टू, जो ये इस साइड में है ना, ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं इसके मल्टीपल में लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दिस इज द आंसर, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 156, नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 156। 156 को अब प्राइम फैक्टर्स में लिखना है हमें, ठीक है। 156 को करेंगे हम, ये 2 से डिविजिबल है तो ये 2 से जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिविजिबल है तो ये फिर 2 पे जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 पे जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी 13 इज प्राइम नंबर, सो ये 13 से हम सीधा डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
सो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है बच्चों, दिस इज द आंसर। ऐसे करने हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, काफ़ी इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है 3825। ठीक है, 3825। तो 3825 को करेंगे हम 3825। ये 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज यूनिट डिजिट इज नॉट अ इवन नंबर। 3 से देखेंगे। सो 3 के लिए हमें क्या डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट है, जो डिजिटल सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सो 3 प्लस 8 11 प्लस 2 13 प्लस 5 18, 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल है तो 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 5 15। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा। सो अभी देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो हाँ, ये 3 से डिविजिबल है। तो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या अब ये 3 से डिविजिबल है? 4 और 2 6, 6 और 5 11। नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जाएगा 5 पे। 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से जाएगा 5 पे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर ये जाएगा 17 पे, ये आ गया 1। सो 3825 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख दिया। सो ये हम लिख देंगे 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट 5005। सो 5005 इसको हम करेंगे। सो क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 5 और 5 10। नहीं। क्या ये 5 से डिविजिबल है? यस। तो हम इसको करेंगे 5 से डिवाइड। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये किससे डिविजिबल है? क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 से करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा 7 से डिवाइड करके, बट इससे क्लियर नहीं पता लगता है कि ये जो नंबर है 1001, ये 11 से तो पक्का डिविजिबल होगा, क्योंकि एल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस करेंगे तो 0 आ रहा है। 1 और 1 0 बन रहा है, 1 -1। ठीक है, सो ये 11 से डिवाइड होगा। अभी कुछ बच्चे सोचते हैं कि 11 से करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि 7 से हो रहा है नहीं हो रहा। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप पहले 11 से भी कर सकते हो। ठीक है, सो इसको 11 से डिवाइड करेंगे। वैसे मुझे पता है ये जाएगा, मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में कैसे, क्योंकि 1001 है वो मल्टीपल होता है 7 इंटू 11 इंटू 13 का। ठीक है, सो ये 11 से जाएगा। 11 से जाएगा तो कितना आएगा? ये जाएगा 2 डिजिट पे तो जाएगा नहीं, 3 डिजिट पे जाएगा। 11 9 जा 99। ठीक है, 11 1 जा 11। अब देखिए 91, 13 7 जा 91 होता है। 7 13 13 1। ठीक है, तो 5005 इसको हम लिखेंगे 5005 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो 5 7 11 13। ठीक है, क्योंकि मुझे ये याद था कि 1001 है, 1001 है,
मल्टीपल होता है हमेशा 7, 11 और 13 के। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट का 5th पार्ट, 7 4 2 9। इसको करेंगे। ये क्लियरली दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल तो नहीं है, 3 से भी नहीं है, क्योंकि 7 को अगर साइड रखें 9 डिविजिबल है, 4 और 2 6 बनता है, ये भी डिविजिबल है, 7 नहीं है। सो 5 से भी नहीं है। 7 से देखोगे तो 7 से 7 कट गया, 42 7 से होता है, 9 7 से नहीं है, 7 से भी नहीं है। 7 के बाद होता है अगला अपना 11। 11 के लिए हमें अल्टरनेटिव डिजिट का सम देखना पड़ता है, 9 और 4 13, 7 और 2 9, 13 माइनस 9 4, नहीं है, ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, फिर हम देखेंगे 13 से। 11 के बाद प्राइम नंबर आता है 13, क्या ये 13 से डिविजिबल है? उसके लिए हमें करके देखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सो हम डिवाइड करेंगे 7 4 2 9 को 13 से। ठीक है, तो 13 5 65, 5 पे जाएगा ही 65, रिमाइंडर बचा 9, 2 इधर आ गया नीचे। अब ये जाएगा 6 पे, 6 3 जा 18 1, 6 1 जा 6 और 1 7, ये 7 पे भी जाता है, 13 7 जा 91, थोड़ी देर पहले ही किया था। अब ये 1 यहाँ से आया 9, ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, सो ये 13 से भी नहीं जाएगा। सो अभी हम देखेंगे क्या ये 19 से जाएगा, 13 के बाद 17 भी आता है, 17 से जाएगा। ऐसे ही करके ही देखना पड़ेगा, क्या ये 17 से जाएगा? 17 से देखेंगे हम, सो ये 17 से जाएगा 4 पे, 17 4 जा 68। ठीक है, रिमाइंडर बचा 6, यहाँ से आई कैरी 2, 17 3 जा 51, ये आया 1 1, ये 9 आया, 17 7 जा 1 1 9। ठीक है, सो ये जाएगा 17 पे। सेवनटीन पे जाएगा, कितना बचेगा 4 3 7। क्या ये फिर से 17 पे जाएगा? नहीं, इसका तो मुझे पता है, ये होता है 19 और 23 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आपको नहीं पता तो आपको ये करके ही देखना पड़ेगा, क्या 437 17 से जाएगा ऐसे। सो ये 19 से जाएगा। ठीक है, ये 23 पे, फिर ये 23 से जाएगा 0। सो 7 4 2 9, इसके प्राइम फैक्टर है ये 3। सो हम लिख देंगे इसमें 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना। ठीक है, आपका ये डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, बाय।